and this is exercise 1.1 introduction of class 9th NCERT math chapter 1 that is number system। तो बेटा हम आज बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम का जो पहला एक्सरसाइज 1.1 था उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में आपको समझाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हमें करना होता है और क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। तो आज एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स में उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें यह है कि इज जीरो और रेशनल नंबर, मतलब कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। आगे कहता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या हम इसे लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो आगे कहता है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसा हमने पहले बताया भी था कि यहाँ पे दिया है पी एंड क्यू जो है वो क्या है, इंटीजर है और वहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, हमने रेशनल नंबर, सबसे पहली चीज़ कह रहा है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। तो हमने आपको रेशनल नंबर पढ़ाते वक्त जब इंट्रोडक्शन बताया था 1.1 का, तो उसमें आपको बताया था कि रेशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, डेट्स मीन जिसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहली चीज़ आती है रेशनल नंबर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होती है। पहला हमने बताया था जो आपका टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इन दोनों को हमने मिला के बताया था कि ये क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को हम क्या बोलते थे, तो इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को। तो यहाँ हमने एक चीज़ और बताई थी कि इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेट्स मीन डिनोमिनेटर हमारा जीरो होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होगी। और वहाँ p एंड q क्या था हमारा, आर बोथ इंटीजर हमने बताया था, बोथ इंटीजर बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें जीरो को हम अपॉन 1 डेट्स मीन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, डेट्स मीन p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज रेशनल नंबर। और आगे लिखेंगे कि इसे क्या कर सकते हैं, जीरो रिप्रेजेंट, या ऐसा लिख सकते हैं इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ p बाई q and q does not equal to 0 where p and q are both integer। ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर वो है जो p बाई क्यू की फॉर्म में और हमारा जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0.0.1 या 0.2 0.3 इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो सिंपल सा क्वेश्चन है उसने जो पूछा उसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, बस इतना देख, ये तो समझाने का था। तो हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा ये जीरो और रेशनल नंबर, यस, आंसर में क्या लिखेंगे, यस जीरो इज रेशनल नंबर। ठीक है, आगे आगे बेटा आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन यू रिटेन इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हम तो पता है 0.1 0.2 तो लिख सकते हैं
it can be written is in form P by Q and Q does not equal to 0 where P and Q are both इंटीजर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारा कि हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जीरो इरेशनल नंबर क्योंकि हम इसे 0.1 0.2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, 3 मेथड बताए थे आपको। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ओनली 2 मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड ही अप्लाई होगा। थर्ड मेथड का यूज इसमें नहीं दिया गया है, वो आगे की क्लासों में होता है जो बड़े क्वेश्चंस करते हैं, या आप आर डी शर्मा वगैरह की बुक लेंगे तो उसमें आपको मिल सकता है। तो यहाँ एनसीईआरटी की बात करें तो हमें यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड ही यूज होंगे। जो हमने एक बताया था कि जब आर एंड एस कोई 2 रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर, तो वहाँ पे हम इनके बीच की रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे r प्लस एस बाई 2। और सेकंड मेथड जो हमने बताया था वो क्या बताया था कि जब जो भी हमारी नंबर इनके बीच में निकालना है, कितने नंबर्स निकालने हैं इसको n मानते थे और उसमें प्लस n+1 से उसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर हम निकालते थे। तो यहाँ पे हम सेकेंड मेथड का ही यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 6 निकालना है। और फर्स्ट मेथड हमने बताया था कि मैक्सिमम 3 4 या 5 के लिए ही आप अप्लाई करो, नहीं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। तो मेथड सेकेंड का यूज हम करते हैं। तो हमने लिखा टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। लेट्स राइट, या यहाँ पे लिखिए हियर n इक्वल टू 6 है, देन n+1 क्या हो जाएगा आपका 6 + 1 दैट मीन्स 7 हो जाएगा। तो हम इन नंबरों को क्या लिख लेंगे, लेट्स राइट 3/3/1 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, इस n+1 का इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, × 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 7 × 21/7 आया, इधर 28/7 आया। अब हमें तो यहाँ पे अब इसके बीच में हम 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ 21/7 28, और इसके बीच के नंबर आप लिखते चले जाओ, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 और यहाँ 28/7 में। अब यहाँ आप देखो 3 6 हमारी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में है। तो हम इजली, इसका मतलब क्या हो डैट इज 21/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3, अब बीच में इसके हम ये लिख सकते हैं, हम लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इजी तरीके से मेथड सेकंड का यूज करके हम 2 रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो पहला प्रोसेस दोबारा एक बार इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें 6 रेशनल नंबर निकालना था 3 and 4 के बीच में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू निकाली। हमने बताया था n वही नंबर होती है जितना हमें फाइंड करना होता है, बीच की रेशनल नंबर। 6 दिया हुआ था, हमने 6 को लिखा, तो हमने बताया कि n+1 निकालेंगे। n+1 हमारा आया 6 + 1 7। उसके बाद हमने 3 and 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हमने n+1 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि वैल्यू हमारी 21/7 एंड 28/7 आया, और उसके बीच में हमने सारे नंबर लिखते चले गए। तो ये हमारी इस तरीके से 6 रेशनल नंबर निकल के आ जाती है। तो
ये था हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से कर लीजिए या सेकंड से। मैं सेकंड से ही बता दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। अब 5 रेशनल नंबर निकालें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम सेकंड मेथड का यूज़ करके बताते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी है उससे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 5 रेशनल नंबर आर x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच की नंबर निकालनी है। डेट्स मीन x1। ये हम लिख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, हम सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया आपको, इन दोनों के बीच की नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या देखना है, हियर n इज 5, तो n + 1 इज 6 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते थे, लेट्स राइट, यहाँ 3/5 था हमारा और इधर क्या था, 4/5 था। तो हमने क्या बताया प्रोसेस में कि जो हमारा n+1 है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई 6/6 और इधर भी 6/6। तो ये हमारी नंबर क्या बनी, 18/30 और इधर 24/30। हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है, तो हम इसके बाद 18 से शुरू कर देंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो आप देख लें 5 रेशनल नंबर आपको यहाँ पे मिल गए। तो बहुत शॉर्ट में हमने सेकेंड मेथड का यूज करके रेशनल नंबर को फाइंड कर लिया। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 3/5, 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22/30 एंड 23/30। और यहाँ 24/30 की वैल्यू क्या थी, 4/5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही मेथड सेकंड का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन। तो आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इस एक्सरसाइज के चलते हैं। तो यहाँ पे अब थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और साथ में रीजन भी देना है कि आपने जो रीजन ट्रू या फॉल्स बताया वो किस लिए बताया। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दें, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, यहाँ अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, यहाँ पे अब नेचुरल नंबर की और होल नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू होती है, 1 से 4 5 इस तरीके से। अब जो होल नंबर है हमने आपको बताया था इसमें 0 इंक्लूड होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ आप देखो होल नंबर जो है उसमें जितनी भी नेचुरल नंबर है सारी ऐड हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा 0 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो
तो इसलिए ये हमारा ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हियर यहाँ लिखेंगे हियर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो होल नंबर के अंतर्गत है। इसका मतलब दैट इज, यह आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अगर हम बेटा इंटीजर की बात करें सेकंड क्वेश्चन में, तो हमने इंटीजर आपको क्या बताया था, इंटीजर में हमने क्या बताया था कि आपको -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से हमने आपको इंटीजर बताए थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमने एक चीज आपको बताई थी कि होल नंबर जो है वो किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का। होल नंबर किसका कलेक्शन है, होल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। और हमने नेचुरल नंबर बताया था कि नेचुरल नंबर में आपका ओनली पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 ये। ठीक है, और जीरो भी आएगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो निगेटिव है हमारा, नेगेटिव जो इंटीजर आए ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब होल नंबर में भी काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने बताया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव इंटीजर, अब नेगेटिव इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर होल नंबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या आया कि ऑल एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। दैट इज क्या होगा, आंसर लिखेंगे नो, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। होल नंबर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, -1 -2 इज नहीं सॉरी आर नॉट होल नंबर। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन थर्ड की, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसमें अगर हम बात करें, रेशनल नंबर डेट्स मीन जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, और होल नंबर आपकी ये हो। तो ये आपका क्या होगा, अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम बात करें सॉल्यूशन में, तो यहाँ आप देखो होल नंबर, क्या होल नंबर देखें तो होल नंबर 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि होल नंबर रेशनल नंबर है सारे, बट रेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर में ऐसे 2/3 है।
इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। इट इज, ये क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जा सकती है, डेट्स में ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएगी जो कि होल नंबर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। यहाँ आप लिख दोगे नो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। आज ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।